Om Namah Shivaya. Hello everyone. My name is Smita Khandelwal. I am an astrologer and वास्तु कंसल्टेंट. आज मैं आप लोगों के साथ में जिस राशि के ऊपर बात करने आई हूँ वो है स्कॉर्पियो राशि. आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि वृश्चिक जो राशि होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है. जिन लोगों का स्कॉर्पियो असेंडेंट होता है, वृश्चिक लग्न होता है, उनके अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगी. उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो लग्न है, आप किस असेंडेंट के हैं, आपका क्या लग्न स्कॉर्पियो है. अगर आपका लग्न स्कॉर्पियो है तो जो भी बातें आज मैं आपको बताऊंगी वो आपके लग्न से मैच करेगी. तो आज मैं बात करूंगी कि आप कैसे पता करेंगे. पहले तो कि आपका स्कॉर्पियो लग्न है. तो देखिए, जब आपकी जन्म कुंडली बनती है तो इस जन्म कुंडली में जो टोटल 12 हाउसेज होते हैं, इन 12 हाउसेज में अगर नंबर 1 का जो हाउस है, अगर यहाँ पर नंबर 1 के हाउस के अंदर, फर्स्ट हाउस के अंदर अगर नंबर 8 लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस में अगर नंबर 8 लिखा हुआ है तो आपका जो लग्न है वो स्कॉर्पियो है, आपका जो असेंडेंट है वो स्कॉर्पियो है. तो यहाँ पर नंबर 8 आपके फर्स्ट हाउस में लिखा होगा. अब देखिए, ये तो मैंने बात करी कि आप ऐसे पता करेंगे कि आपका लग्न राशि ये बनती है. अब आप इसका साइन अगर मैं बताऊं कि ये इसका साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए ये जो राशि है, ये जो लग्न राशि है, इसका जो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है एक बिच्छू को, स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है, बिच्छू को रिप्रेजेंट करता है. अगर मैं बात करूं कि इसके लॉर्ड कौन बनते हैं, कौन सा प्लेनेट है जिसका इफेक्ट इन लोगों पे सबसे ज्यादा पड़ता है, इस राशि के लॉर्ड कौन है, तो इस राशि के जो लॉर्ड बनते हैं, जो स्वामी बनते हैं, वो मार्स है. मतलब एरीज राशि और स्कॉर्पियो राशि, इन दोनों ही राशि के जो स्वामी है, जो प्लेनेट जो इस राशि इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है वो मार्स है. तो यहाँ पर भी मार्स का जो इफेक्ट है वो इन लोगों पे सबसे ज्यादा रहेगा. तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि कुछ सिम्टम्स जो है वो ऑलवेज मैच करेंगे अगर एक ही प्लेनेट जो है वो उसका लॉर्ड बन रहा है. तो एरीज के कुछ जो सिम्टम्स है एरीज राशि के, वो इन राशि के लोगों के साथ में मैच करेंगे. अगर मैं बात करूं इन लोगों के सिम्टम्स के बारे में कि इन लोगों के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है, कैसे होते हैं इस राशि लग्न राशि के लोग, तो देखिए ये जो लोग होते हैं ना बहुत स्किल्ड होते हैं. इन लोगों में बहुत मतलब स्किल होती है, मतलब बड़े से बड़ा काम भी ये लोग कर सकते हैं. मतलब एक तरीके से इनको कह सकते हैं कि आप ऑलराउंडर होते हैं. ये लोग जो होते हैं स्किल्ड होने के साथ साथ ये जो लोग हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं, करेजियस होते हैं, किसी से ना दबने वाले होते हैं, किसी का इंटरफेरेंस जो है वो अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा पसंद नहीं करते हैं. शाय नेचर इन लोगों का हो सकता है. गुड लीडर होते हैं, बोलने में बहुत माहिर होते हैं. किसी को अगर एडवाइस देनी हो तो ये बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं. वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं. हिडन एक्टिविटी करने वाले होते हैं. देखिए ये जो साइन है ना नंबर 8 जहां पर है, ये जो नंबर 8 है वो साइन रिप्रेजेंट करता है हिडन एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है. या तो इन लोगों के अंदर कुछ छिपा होता है या फिर जो काम है कहीं काम वो छिपके करते हैं. मतलब कहने का मतलब ये साइन ही जो है वो हिडन एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है. हर सिचुएशन के अंदर अपने आप को एडॉप्ट करने वाले होते हैं. मतलब हर सिचुएशन के साथ में अपने आप को ढाल लेते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो. अगर मैं बात करूं इनकी दूसरी चीजों के बारे में, तो देखिए इन लोगों के अंदर एक क्वालिटी होती है कि जिस भी विषय के अंदर, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में इनको नॉलेज नहीं है, अगर उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं तो ये कभी भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे जब तक इनको ये पता नहीं होगा कि हम इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, नहीं बता सकते. मतलब बहुत सोच समझकर बोलने वाले होते हैं. इसके अलावा मैं बात करूं की दूसरी चीजों के बारे में, बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, एग्रेसिव होते हैं. अगेन गुस्सा भी इन लोगों को बहुत जल्दी आता है, पर शांत भी जल्दी हो जाता है. अगर मैं बात करूं इनकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ ठीक ठाक होती है, बहुत अच्छी भी नहीं होती है तो बहुत बुरी भी नहीं होती है. इट्स अ मीडियम, इस तरीके से होती है. लाइफ पार्टनर इन लोगों को अच्छा मिलता है. अगर मैं बात करूं इन लोगों की दूसरी चीजों के बारे में, तो देखिए इन लोगों के अंदर एक चीज है ना बहुत अच्छी होती है जो हर किसी राशि के अंदर नहीं देखने को मिलती. वो ये है कि ये लोग अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत जल्दी कर लेते हैं. अगर मान लीजिए कोई चीज इनके अंदर बुरी है तो उस बुरी चीज को या किसी नेगेटिव चीज को अगर पॉजिटिव करना हो तो ये अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी करते हैं. हर चीज को ट्रांसफर कर लेते हैं बहुत जल्दी. मतलब इन लोगों में ये क्वालिटी होती है हर चीज को ट्रांसफॉर्मेशन करना, किसी भी गलत चीज को सही करना, या जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनको पॉजिटिव में चेंज करना, ये लोग बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं. बहुत मेहनती होते हैं.
बहुत करेजियस होते हैं, बहुत पेशेंस रख के चलते हैं, अपनी मेहनत के बल पे लोग लाइफ में बहुत ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इन लोगों की दूसरी चीजों के बारे में, तो देखिए ये जो लोग हैं ना बहुत सोच समझ कर तो बोलते हैं। दूसरी चीज हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि सामने वाले को जो भी बात ये बोल रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, इन चीजों को समझ के ही बात करते हैं ये लोग। अगर मैं बात करूं इनकी दूसरी चीजों के बारे में, तो देखिए इनको जज कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये किस तरीके का इनका नेचर है, वो समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये मतलब चीज जो है इन लोगों के अंदर काफी देखी जाती है। आप समझ नहीं पाएंगे जल्दी से इन लोगों को और ना ही इनके नेचर को समझ पाएंगे। अगर मैं बात करूं कि यहाँ का जो प्लेनेट है मार्स, अगर मैं मार्स के बारे में बात करूं तो मार्स जो प्लेनेट है वो क्या है, मार्स है आपके भाई मतलब आपका जो बिग ब्रदर है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल ब्रदर भी मार्स को रिप्रेजेंट करता है, पर स्पेशली यहाँ पर बिग ब्रदर को अगर हम देखें तो वो मार्स है। मार्स जो है वो आपका भाई है। तो आपको हमेशा अगर किसी को भी, मतलब केवल इसी में लग्न राशि की बात नहीं कर रही, अगर आपको अपने मार्स को, अगर अपने मंगल को अच्छा रखना है, अगर आपको बुरा इफेक्ट दे रहा है तो उसे अगर अच्छा करना है तो अपने भाई से बना के रखिए, अपने बिग ब्रदर से बना के रखिए। यहाँ तक तो उनकी वाइफ के साथ में भी अपना रिलेशनशिप अच्छा रखिए, उनसे भी बना के रखिए। उन लोगों के साथ में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यहाँ पर जो मार्स है वो मतलब अगर आपका मार्स खराब है ना तो आप देखेंगे कि अगर आपके कोई भी बड़े भाई है ना तो वो कभी भी मतलब लाइफ के अंदर है ना खुश नहीं रह पा रहे हो, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो कि मार्स जो है वो स्पेशली उस चीज को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूं अगर एक और चीज के बारे में, तो देखिए मार्स क्या है, मार्स है मीठा मतलब स्वीट जो होती है, स्वीट जो है वो मार्स को रिप्रेजेंट करती है। और स्पेशली जो चोकोर जो आती है, जिनका की शेप जो होता है वो चोकोर होता है, वो स्पेशली मार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर आपको अपने मार्स को अच्छा रखना है ना तो मीठा खाइए और मीठा खिलाइए भी। अगर यहाँ पर आप बोलेंगे कि अगर किसी को डायबिटीज हो, अगर उसको ऑलरेडी डायबिटीज है तो कहीं ना कहीं उसका मार्स वैसे ही खराब है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। पर मीठा खाना और मीठा खिलाना ये आपके मार्स को अच्छा करेगा। दूसरी चीज, अगर आप जब भी किसी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए थोड़ी सी चीनी या मिश्री खाकर पानी पी के घर से बाहर निकलिए, आपके काम को अच्छा करेगा ये। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ ना, चीनी हो गई या मिश्री हो गई, ये क्या है, ये एक्चुअली है ना व्हाइट चीज है, मतलब ये चंद्र को रिप्रेजेंट करती है। तो आप जब अपने घर से अगर मीठी चीज में जैसे मिश्री हो गई या शक्कर हो गई, व्हाइट चीज को खा के निकलते हैं तो आपका जो काम है वो बढ़िया होता है। दूसरी चीजें ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो मार्स है वो शहद भी है, हनी। तो सुबह उठते से आप थोड़ा सा हनी ले लीजिए मुंह में, उसके बाद पानी पी लीजिए, उससे भी आपका मार्स बेटर हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। मार्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है नीम के पेड़ को। ऐसे लोग नीम का पेड़ भी लगा सकते हैं मार्स को अच्छा करने के लिए, पर ये ध्यान रखिए कि वो पेड़ कभी सूखना नहीं चाहिए। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फलना चाहिए, फूलना चाहिए। अदरवाइज वो अगर सूखेगा तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी आएगा। तो ये ध्यान रखना आपको जरूरी है। अगर मैं बात करूं कि और क्या क्या चीजें होती हैं जो इन लोगों में देखी जाती है, तो देखिए ये जो राशि है ना, इन राशि के जो लोग होते हैं इनके अंदर जो सबसे अच्छी चीज होती है वो ये होती है, लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। जहां पर भी अगेन फिजिकली, जहां पर इन लोगों को अगर कोई खेल हो रहा है, अगर फिजिकली इनको वहां पर अपने आप को परफॉर्म करना है तो बहुत अच्छी तरीके से ये अपने आप को परफॉर्म करते हैं उस जगह पर। अगर मैं बात करूं कि इन लोगों को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, क्या प्रोफेशन इन लोगों के लिए बेटर होता है, व्हाट इज द सुटेबल जॉब फॉर देम। देखिए ये अगेन पुलिसमैन, आर्मी मैन बन सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, ये जासूस बहुत अच्छे बन सकते हैं, डिटेक्टिव। इन लोगों का जो नेचर होता है ना वो जासूसी टाइप भी होता है, हर चीज की गहराई तक जाना इन लोगों का नेचर होता है। क्रिएटिव बहुत होते हैं, तो ये आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, अच्छे डांसर बन सकते हैं, सिंगर भी बन सकते हैं। ये लोग मेडिसिन से रिलेटेड काम में जा सकते हैं, मशीनरी से रिलेटेड काम ये लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग जो इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो एजेंसीज होती है, वहां पर ये लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये लोग जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो टेक्निकल जो चीजें होती हैं, जो टेक्निकल चीजों से रिलेटेड जो काम होता है ना, ये लोग बहुत अच्छी तरीके से उस काम को कर सकते हैं। सर्जन बहुत अच्छे हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। तो ये सब इनके लिए प्रोफेशन है जो ये लोग कर सकते हैं, जिस प्रोफेशन को ये लोग जॉब में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये समझिए कि इनके लिए गवर्नमेंट जॉब इन लोगों के लिए बहुत
बहुत इजी होती है। अगर ये मेहनत करे ना तो ये लोग गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, क्योंकि मार्स जो है वो रिप्रेजेंट ही उसी चीज को करता है। दूसरी चीज है मार्स क्या है, मार्स एक्चुअली स्ट्रगल है। तो यहाँ पर इन लोगों को स्ट्रगल लाइफ में रहता है, लेकिन स्ट्रगल के साथ पेशेंस रख के ये लोग लाइफ में बहुत ग्रोथ कर जाते हैं। अगर मैं बात करूं इनके अच्छे ईयर्स के लिए, तो देखिए 29 से लेकर 45 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये टाइम पीरियड में ये लोग काफी चीजें अचीव करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इन लोगों के जेम स्टोन के बारे में, कि इन लोगों को क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, अगर उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो लग्न है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो लग्न है इसका जो स्वामी बनता है ना वो मार्स बनता है। मार्स का रत्न यहाँ पहनना है आपको, जीवन रत्न पहनना है, और वो है मूंगा। मूंगा इन लोगों को पहनना चाहिए, वो इनका जीवन रत्न है, बहुत अच्छा है इन लोगों के लिए। अगर मैं बात करूं दूसरे जेम स्टोन की, तो यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, मतलब यहाँ पर ये जो साइन है वो गुरु का साइन है, मतलब गुरु का जो जीवन रत्न होता है, मतलब पुखराज, गुरु जो प्लेनेट है, अगर पुखराज ये लोग पहनते हैं तो वो भी इनको बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अगर मैं बात करूं इनके भाग्य रत्न के बारे में, तो मोती, पर्ल इन लोगों को पहनना चाहिए, मोती, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर स्पेशली अगर मैं बताऊं ना, तो अगर ये मूंगा पहने और मोती पहने ना, तो इनको बहुत सपोर्ट मिलेगा भाग्य का भी, और जीवन में भी ये लोग काफी तरक्की कर पाएंगे। तो यहाँ पर मूंगा पहनना चाहिए और साथ में मोती पहनना चाहिए, क्योंकि मंगल और चंद्र इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक लक्ष्मी योग बनाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप किसी को मीठी चीज देना, तो वो चोको और बर्फी दीजिए, दूध की बनी हुई होनी चाहिए, मावे की बनी हुई होनी चाहिए, वो गरीबों को दीजिए, कन्याओं को दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे कहीं ना कहीं आपका मार्स है ना, मतलब आप ये चीजें करेंगे आपका मार्स आपका अच्छा इफेक्ट देने लगेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको इस चीज को। तो हमेशा जब भी मीठा दें तो ध्यान रख के दें कि हमको किस तरीके की मिठाई देनी चाहिए। और दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये भी जो जेम स्टोन मैंने आपको बताए हैं, देखिए जेम स्टोन में हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन हर किसी का बस का नहीं होता कि वो पहन पाए, तो छोटी छोटी से जो रेमेडीज बताती हूँ ना, जो छोटे छोटे से उपाय बताती हूँ, वो भी कर लेंगे तो आपको उसका इफेक्ट आएगा। तो ये मैंने आप लोगों से आज बात करी है ये स्कॉर्पियो लग्न राशि के बारे में, कि स्कॉर्पियो जिन लोगों का लग्न होता है उन लोगों के अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इस राशि की। अब जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना, वो रहेगा मेरा सेजिटेरियस के ऊपर, धनु राशि के ऊपर। तो मैं आप लोगों से बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर धनु राशि की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड ओम नमः शिवाय। हैव अ गुड डे।